हाँ जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम जीवराज है, मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ। जी, क्या सर प्रॉब्लम हो गया था? मेरे प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई थी सर, मेरे को ऐसे कोई कब्ज़ वगैरह नहीं रही इतनी पहले, होती थी लेकिन बहुत कम होती थी। उसके बाद एक दिन अचानक से वो एक पिंपल सा लगा मेरे को कि पिंपल हो गया था छोटा सा। तो फिर मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, वैसे मेरे को एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं तैयारी कर रहा था। तो जैसे जैसे टाइम निकलता गया 4-5 महीने बाद मैं कोटा दिखाने के लिए गया वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने वैसे चेक करके बता दिया था कि फिस्टुला ही है। उसके बाद उन्होंने ट्रीट किया फिस्टुलोटॉमी नाम से कुछ। वो वहाँ से होने के बाद ठीक हो गया था, मतलब वो ऐसा नहीं था कि कुछ। घाव ऊपर से हाँ भर गया था, हाँ, पूरा भर गया था पर और मेरे को अंदर दर्द तकलीफ कभी कभार हाँ होती कभी थी। कभार होती थी, जलन वगैरह होती थी कभी। तो मैं साल भर तक मेरा बिल्कुल ठीक रहा, मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैं दोबारा हुआ। लेकिन ये साल भर बाद अचानक से फिर मेरे को वही सेम डेट पे, एक साल बाद 1 ईयर बैक मेरे को लगा कि कुछ हो रहा है ऐसा। तो फिर मैं दोबारा सर के पास गया, उनके पास दिखाने के लिए। तो वैसे वो फ्रेंडली डॉक्टर है मेरे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक बार चेक करवा लो। तो मैंने वहाँ पर सोनोग्राफी करवाई थी, लेकिन सोनोग्राफी में कुछ आया नहीं, ओके, जबकि मेरे को सिम्टम्स वही थे। तो मैं टिपिकल और डिस्टर्ब फिस्टुला हो के गया। थे, हाँ दर्द हाँ, थी, वापस वो गांठ सी बन जाती सेम थी। सेम सिम्टम, और वो बोल रहे कुछ नहीं है। मैं काफ़ी परेशान हो गया, फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास भी गया, तो वो भी बोलते हैं कुछ नहीं है। तो मैं, लेकिन मेरे सिम्टम्स वही थे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो वैसे मैं आपका बहुत पहले देख चुका था, इंटरव्यू वगैरह सब देख चुका था मैं। ओके, तो मेरे को वैसे मिलना बहुत ऐसा था मन में कि मैं ज़रूर मिल के आऊँगा एक बार, चाहे सही हो जाऊँ तो भी, नहीं हो तो भी। उसके बाद फिर मैं आया सर आपके पास, और आपने देखते से बता दिया कि कुछ प्रॉब्लम है। वापस से फिस्टुला है सिम्टम, हाँ फिस्टुला फिर है। एमआरआई में भी आ गया था। हाँ हमारे वो पर आया था पेरिनम यूएसजी, तो उसमें आ गया था। और उसके बाद आपने, मेरे को विश्वास था सर आपके पास, बड़ी चीज़ मेरे को जब मैंने आपको देखा था, उसके बाद यहाँ आने के बाद मैं इसको ऐसा लगा जैसे मैं भगवान के सामने बैठा हूँ। ये मैं ऐसा मन से कह रहा हूँ सर, बिल्कुल मेरे को ऐसा लगा नहीं, मतलब कि ऐसा लगा कि बिल्कुल मैं सही हो जाऊँगा। और अभी तो सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी सीटिंग हुई? सर मेरी एक ही सीटिंग हुई है, आपने बोला था 1 या 2 में हो जाएगा। एक में ही हो गया। हाँ तो मैं बहुत टाइमली आ डरा हुआ था जाए, सर। बहुत कई बार बिगड़ा हुआ होता है, लंबा टाइम भी लग जाता है। और कई बार हम बोलते हैं कि ज़्यादा समय लगेगा, अगर अच्छे लक हो तो जल्दी भी ठीक हो जाता है। जैसे हम सोच रहे थे 1 से 2 में हो जाएगा, बट 1 में ही हो गया, वो बहुत अच्छा रहा। ठीक है। मैं डरा हुआ था सर, मेरे कि दोबारा सर्जरी नहीं हो जाए। अच्छा, इस बार डर के आए थे? हाँ डर के आया था सर वैसे तो मुझे। अंदर से आपको ठीक नहीं फील होना हाँ शुरू हो मेरे गया को था? अंदर से ठीक लग रहा था, लेकिन मेरे को सर पहले भी मैं ऐसे होने के बाद वापस दोबारा हो गया था, तो मेरे अंदर वो डर था कि होने के बाद भी हो जाता है दोबारा। तो नहीं, अभी तो मैं कराना है, एमआरआई भी चेक करेंगे करा जी के, सर। कंफर्म करके। बट मेरी तरफ से क्लियर है। वो रिपोर्ट एक बार करके सिर्फ हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, या कई बार आपके मन के डर को निकालने के लिए भी चेक कराते हैं कि आदमी ये ना सोचे कि अभी ठीक है फिर आ जाएगा फिर आ जाएगा। ये एक डर रहता है कई बार मन में, क्योंकि ये बीमारी के अंदर ऐसा कॉमन है। बट एक बार अच्छे से जड़ ठीक हो गई हो तो मान के चलो ये दोबारा नहीं आना, अनलेस कि कोई बहुत गलती करे, बहुत कब्ज रहे, बिल्कुल ही खान पीन गड़बड़ हो। अदरवाइज़ मान के चलो कि ठीक हो। पहली बात होती है ठीक ही नहीं होता, ठीक होना ही मुश्किल है इसका। और ठीक हो गया तो मान के चलो फिर दोबारा आने के चांस बहुत कम है। लेकिन वो सर, वो उस बार हुआ था ना, तो मेरे अंदर बहुत, मैं ऐसा हीन भावना की थी कि दोबारा भी उससे हो सकता है, कोई गारंटी नहीं इसकी। मैं तो मानता हूँ हाँ ये फीलिंग आ जाती है, इसी चक्कर में लोग इलाज छोड़ देते हैं। और अभी तो आपने जिस तरह से कराया है, या कई बार पेशेंट लोगों ने कराया होता है, चीर फाड़ जो हुआ होता है, बहुत घाव होता है, रोज़ रोज़ जिस पट्टियाँ और दर्द हुआ होता है, तो वो इतना डर जाते हैं कि वो ये सोच लेते हैं कि अभी ज़िंदगी में नहीं कराएंगे, चाहे ठीक हो चाहे ना हो। पर ऐसा नहीं है, इस बीमारी को नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि फिर ये अंदर ही अंदर चूहे की तरह जैसे बोलते हैं कि अंदर ही अंदर ये गलाता रहता है। एक जगह से एक मुंह बंद हुआ तो दूसरा निकल आएगा, तो इसलिए इसको छोड़ नहीं सकता है। तो आज डर के कारण या किसी चीज़ के कारण कि पहले हुआ था अब इलाज ना कराएं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि फिर वो जब पूरा एरिया गला देगा तब उतना ही इलाज और मुश्किल हो जाएगा। लकीली आप टाइम पे आए, और मीडियम गला हुआ था तो वो एक ही सिटिंग में हो गया। किसी किसी का बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, उसमें ज़्यादा सिटिंग्स में लगती है। सबसे बड़ी बात तो सर वहाँ डायग्नोस नहीं हो पा रहा था, वहाँ मैं समझ नहीं पा रहा था हाँ, कहाँ जाऊँ आपके मैं। केस में एक ये चीज़ भी थी कि डायग्नोस भी नहीं हो पा रहा था, तो वो भी एक मतलब और स्ट्रेसफुल हो जाता है कि जब मैं पता नहीं सर कौन सी बीमारी है, क्या बीमारी है। सर मैं जब वहाँ गया डॉक्टर को दिखाने, तो मैंने उनसे पूछा, सर बताओ तो सही सर, मेरे को सिम्टम्स तो बताओ। तो वो मेरे को ऊपर भड़क गए, तो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं है, तुम बार बार परेशान करोगे, मेरा ये काम है क्या बताने का। तो सर मैं और डिप्रेस हो गया, मैंने कि अब कहाँ जाऊँ मैं। सर डॉक्टर बोलते हैं ऐसे बार बार क्यों आ जाते हो, ऐसे वो। मैं बहुत परेशान हो गया। उसके बाद मेरे को सिम्टम्स वही थे, और डॉक्टर बोलते कुछ नहीं, आप तो ऐसे कर रहे होगी।
तो वो मेरे को बहुत अजीब सा लगा, मैंने कि कैसी बीमारी है, कोई डायग्नोस तक नहीं कर पा रहा है क्या मतलब है, वो दिक्कत मेरे को बहुत ख़राब लगी। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपने बताया, फिर मेरे को कंफ्यूज था, फिर आपने बोलने की जांच करने के लिए बोला, उसमें आपने बताया कि है वाकई में, तब मेरे को कंफर्म हुआ। ठीक है जी युवराज, कोई आपसे बात करना चाहता हो, आपका नंबर शेयर कर जी पाएंगे? सर बिल्कुल, 7062314625 मेरा नंबर है, मेरे से बात कर सकते हैं। मैंने बहुत से बात करी सर, अच्छा, और मैं बात करने के जरिए यहाँ पर आया हूँ। अभी मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है एक भोपाल के हैं वो जो आए थे, अभी उनकी सेकंड सिटिंग हुई थी अभी जस्ट 2-3 दिन पहले। जी। ओके, बहुत सारा मतलब बहुत पेशेंट्स के बहुत कोई आप खुद ही देख रहे होगे कितने कितने कॉम्प्लिकेट आते हैं। हाँ सर। आप लकी हो कि आप टाइम में आए और एक ही सिटिंग में निकल हाँ गए, सर। ठीक है। पर ज़्यादातर लोग बहुत ख़राब करके पहुंचते हैं। जो टाइम पे आते हैं उनका एक सिटिंग या 2 सिटिंग में कंप्लीट हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि 5-6 सिटिंग लगेगी, हीलिंग स्लो होएगी, पर यंग एज के अंदर कई बार मैंने देखा है कि जो इसके अंदर हम सोचते हैं कि काफ़ी टाइम लगेगा, वो भी फास्ट हो जाते हैं। इवन अब 70-80 साल की एज वाले भी जब आते हैं, उनमें भी कई बार हीलिंग इतनी अच्छी होती है कि जैसे ही जड़ निकलती है, हीलिंग को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम कि कितना टाइम लगेगा, पर वो बहुत फास्ट शुरू हो जाती है। एंड इस चीज़ से डरना कि लंबा समय लगेगा, कितने ऑपरेशन होंगे, ये सब चीज़ें सोचेंगे तो इलाज ही नहीं कर पाएंगे। हाँ सर। इलाज शुरू करना है, बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए इलाज शुरू करना है। फिर आगे चाहे धीरे हो जाए, फास्ट हो जाए, वो आपका लक है। जी सर, ठीक है। प्लीज़ थैंक यू।